सुज़लॉन एनर्जी एक ऐसा शेयर जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन अभी यही शेयर अपने 52 वीक हाई से करीबन 27% नीचे है। शेयर करीबन 47 रुपीस के स्तर पर कारोबार कर रहा है और पिछले एक महीने में करीबन 12% टूट चुका है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कंपनी का रेवेन्यू 22% से ज्यादा बड़ा है, करीबन 6.1 GW का मजबूत ऑर्डर बुक है और रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा थीम सुज़लॉन के पक्ष में है। फिर सवाल उठा है कि जब बिजनेस बढ़ रहा है तो शेयर क्यों गिर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 100 रुपए की ओर बढ़ सकता है या फिर पहले 43 रुपीस तक की गिरावट देखने को मिलेगी? आइए स्टॉक स्कैन में समझते हैं सुज़लॉन एनर्जी की इस पूरी कहानी को विस्तार से। सबसे पहले शेयर का हाल। सुज़लॉन एनर्जी का शेयर मामूली गिरावट के साथ 47 रुपीस पर क्लोज हुआ। आपको बता दें, 3 महीने में शेयर में 11% की गिरावट आई, 6 महीने में करीबन 1% कमजोर हुआ और 1 साल में 26% टूटा है। 3 साल में 140% करीब चढ़ा है। यानी अगर पिछले कुछ सालों की तस्वीर देखें तो सुज़लॉन ने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 1 साल में शेयर का मोमेंटम कमजोर हुआ है। 12 अगस्त साल 2025 को शेयर 64.96 रुपीस के 52 वीक हाई पर था और अब करीबन 47 के आसपास है। सुज़लॉन के शेयर में हालिया गिरावट की सबसे बड़ी वजह कंपनी के तिमाही नतीजों में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव रहा। कंपनी का कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन में गिरावट आई है। और बाजार अक्सर सिर्फ ये नहीं देखता कि कंपनी की सेल्स कितनी बढ़ी, बाजार ये भी देखता है कि उस ग्रोथ से प्रॉफिट कितना बढ़ा है। यही सुज़लॉन के मामले में फिलहाल चिंता का विषय है। अब आपको कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे बताते हैं। जून तिमाही में कंपनी का आय सालाना आधार पर 22% बढ़कर 3,819 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 5.86% गिरकर 305 करोड़ के आसपास रहा। अब कामकाजी आय सालाना आधार पर 0.14% गिरकर 590 करोड़ के आसपास दिखी। एबिटा मार्जिन 3.43% घटकर 15.6% तक पहुंच गया। रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन में दबाव आया। यही बात निवेशकों को पसंद नहीं आई। Q1 रिजल्ट के बाद शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। अब कहानी का दूसरा पहलू भी समझिए। सुज़लॉन के पास करीबन 6.1 GW का ऑर्डर बुक है, यानी आने वाले समय में कंपनी के पास कम से कम वोलेटिलिटी मजबूत है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है रिन्यूएबल एनर्जी का दबाव बाजार पर। भारत में विंड और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर लगातार जोर है और सुज़लॉन इसी थीम का बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा कंपनी अब सिर्फ विंड टर्बाइन बेचने तक सीमित नहीं रही है। सुज़लॉन 2.0 के तहत कंपनी EPC और डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भी अपना बहुत अच्छा विस्तार कर रही है। इससे कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट बढ़ सकता है। अब नेगेटिव साइड भी देखिए। पहला है प्रॉफिट घट रहा है, दूसरा है मार्जिन पर दबाव है और तीसरा है EPC मिक्स और डेव को इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। जियोदित के हिसाब से बात करें तो ROCE फाइनेंशियल साल 2026 के हिसाब से 37% से घटकर 28 के लिए 23% हो सकती है। वहीं चौथा सबसे बड़ा रिस्क है टेक्निकल चार्ट। सुज़लॉन का शेयर अभी मूविंग एवरेज से बहुत नीचे है और RSI 29.1 के करीब है, ओवरसोल्ड जोन में है। टेक्निकल ट्रेंड फिलहाल कमजोर है, हालांकि RSI करीबन 29 होने की वजह से शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि गिरावट के बाद शॉर्ट टर्म बाउंस की संभावना बन सकती है, लेकिन इसी तेजी की गिरावट नहीं माना जा सकता। फंडामेंटल साइड से जियोदित सुज़लॉन पर बुलिश है। ब्रोकरेज ने शेयर पर बाय रेटिंग दी है और 56 रुपीस का टारगेट प्राइस दिया है, यानी मौजूदा स्तर से करीबन 16% अपसाइड दिख रहा है। जियोदित का मानना है कि सुज़लॉन 2.0 कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर और एग्जीक्यूशन रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी मजबूत हो सकती है। यहीं पर फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू अलग अलग नजर आते हैं। कुणाल शाह सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं मेराई एसिड के सारे खान के। उन्होंने ये राय दी है कि सुज़लॉन से अभी दूरी बनाकर रखें। उनके मुताबिक 51 रुपीस का सपोर्ट टूट चुका है और जब तक शेयर 51 रुपए के ऊपर वॉल्यूम के साथ वापस नहीं आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। सुज़लॉन एनर्जी को एक लाइन में समझें तो बिजनेस मजबूत है, लेकिन स्टॉक अभी कमजोर है। सुज़लॉन के लिए अभी 100 रुपए की राह काफी मुश्किल लग रही है। पहले सुज़लॉन को 51 रुपए के ऊपर मजबूती दिखानी पड़ी, फिर जो है 56 रुपए जैसे लेवल्स पर आया। अब जो अर्निंग और मार्जिन में सुधार आता है और ऑर्डर बुक अच्छी
तरह एग्जीक्यूट होता है तो लंबी अवधि में 100 रुपए का लेवल संभव हो पाएगा। लेकिन अगर 51 रुपए के ऊपर वापसी नहीं होती है तो 43 रुपीज तक का डाउनसाइड रिस्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सुज़लॉन में अगली चाल तय करेगी कि कंपनी की अर्निंग, कंपनी का मार्जिन और सस्ते से ज्यादा और सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन क्या रहेगा। देखिए, वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। आपको किस शेयर में निवेश करना है वो बिल्कुल आपके ऊपर है, और कहीं भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी वीडियो के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।